والسماء ذات البروج तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस रह सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी एक ट्रांजिशन वाला फेज रह रहा है जहाँ पे एक चीज़ को आप छोड़ रहे हैं और जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वहाँ गए नहीं हैं या फिर मैं कहूँगी पहुँचे नहीं हैं। इन बिटवीन का जो एक टाइम पीरियड होता है वो रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। इनफैक्ट मैं कहूँगी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफर करेंगे। सबसे पहली चीज़ कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं या फिर पीछे किसी भी चीज में बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो इस वीक आप उसमें से निकलते हुए दिख रहे हैं। अब कितनी बारी होता है ना कि मन में इमोशनली मेंटली कोई बात अटक गई, निकल ही नहीं रही, तो इस वीक फिर से मैं कहूंगी उसमें से भी हो सकता है आप निकल रहे हैं या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो उसमें से भी बाहर निकल सकते हैं। और जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके के चेंजेस रह सकते हैं और इनफैक्ट एक कार्ड मूवमेंट की भी बात करता है, तो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पीछे कोई चीज आपको बॉदर कर रही थी, आप उसमें से कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी आगे का नहीं समझ में आ रहा कि कहां पहुंचेंगे, कहां जाएंगे, बट ये परेशानी वाली जो चीज थी उससे कहीं फिर से मैं कहूंगी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। एंड अगेन मूवमेंट, चेंजेस, शिफ्ट इस वीक रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए तो वर्ल्ड का कार्ड है। सबसे पहली चीज ये कार्ड कहता है कि आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज, कोई बात रह सकती है। फिर से सबके लिए डिफर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे या तो कोई आपके लव्ड वन आउट ऑफ द कंट्री रह रहे हैं, उनके साथ आपकी ज्यादा इंटरेक्शन, ज्यादा बातचीत हो रही है, या फिर आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अगेन जो दो चीजें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफर करेगा। और दूसरी चीज ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो वो कहीं कंप्लीट होती हुई दिख रही है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कोई एक फेज कंप्लीट हो रहा है, नया फेज शुरू हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है और कहीं ये एंडिंग बिगनिंग पॉजिटिव ही रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, आप एक्सरसाइज या किसी भी फॉर्म की, अगेन मैं कहूँगी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको बहुत अप्रिसिएशन, रिकग्निशन अपने आसपास के माहौल से मिलती हुई दिख रही है। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू एंड इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। हमारे जोने का अगला सितारा है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। और उर्दू में जिनके नाम बे से, इंग्लिश में जिनके नाम बी से शुरू होते हों, और जो है जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई या अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। सबसे पहले टॉरियंस तारीखें नोट कर लीजिए। 20th ऑफ अक्टूबर से हॉरोस्कोप हम शुरू करके हम इसे ख़त्म कर रहे हैं 29th ऑफ अक्टूबर पे। अच्छा, आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए ये पूरी डेट्स जो हैं टॉरियंस, आप कुछ सितारे वीक ज़रूर हैं जो कि आपको मैं बताती हूँ अभी, लेकिन इसके बावजूद आप सेफ जोन में हैं। हो सकता है टॉरियंस कहीं से कोई फाइनेंशियल न्यूज़ अच्छी आ जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 22nd, 23rd और 24th की तारीखों में अक्टूबर की कहीं कोई ट्रैवल करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह पे, तो सदका ज़रूर दे दीजिएगा।
25, 26 भी ठीक है। फिर 29 अक्टूबर तक घर, रिश्ते, लव्ड वंस, बच्चे, ये सारे हाउसेस जो हैं वो एट पीस हैं, एटलीस्ट जो है वो चीज़ें बेहतर हैं। तो इनकी आप लोगों ने, ये शुक्र है कि आपके लिए ये हफ्ता सेफ है। वार्निंग जोन आपको पता है, मैं हमेशा टॉरियंस आप लोगों को कहती हूँ, जितनी जिस्मानी हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी है उतनी हमारे लिए मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। सेहतमंद दिमाग बहुत ज़रूरी है एक सेहतमंद बॉडी को रन करने के लिए। तो ये प्लीज़ इसके साथ आपने अभी फाइट जारी रखनी है। और वो टॉरियंस जो मुलाजमत में हैं, जॉब में हैं, आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए जो है ज़रा जान मारनी है, ठीक है। आपने अपने आप को साबित करना है, आपने अपने आप को प्रूव करना है, ताकि कोई भी अगर खुदा ना खास्ता कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ चीज़ों को आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा है, तो उसको सक्सेस एटलीस्ट आपने नहीं मिलने देनी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपने केयरफुल रहना है। और जो है उसके अलावा जो है यहाँ पे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो बीमार हैं, खुदा ना ख्वास्ता, जान है तो जहान है, तो आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। और अगर आप वक्त पे छोड़ देंगे तो ये 2025 की मार्च तक सितारा जो है आपका इम्तिहान ले सकता है। तो अगर आप अभी से अपने लिए विजिलेंट हो जाएंगे तो शायद अल्लाह ताला आपको जो है अपनी जनाब से गैब से शिफाए कामिला जो है वो आपको अता हो। अच्छा, 2 सितारे जो कि अक्टूबर में बेहतर पोजीशन में आए बिलतरतीब, 14th ऑफ अक्टूबर से एक आया, देन 23rd ऑफ अक्टूबर से दूसरा सितारा आया। ये दोनों मिलके जो है टॉरियंस जो आपके लिए बेहतरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप हाउस के अंदर। आपका जो रिलेशनशिप हाउस है, यानी आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं, आपकी जो है उसकी जो है उसमें बेहतरी ला रहे हैं। रिलेशनशिप के अंदर जो टॉरियंस शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनके अरमान पूरे हो सकते हैं, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए सितारा जो है एक जो है वो उनको आपस में कोजी पोजीशन में, मतलब एक होता है कोई बॉन्डिंग टाइमिंग्स होते हैं, तो ये बॉन्डिंग टाइम बहुत बेहतर है आपका रिलेशनशिप एरिया में। देन 18th ऑफ अक्टूबर से आपका फाइनेंशियल एरिया मज़ीद पावरफुल हो गया है। ये पहले बेहतर हुआ था 26 मई 2024 से, लेकिन गाहे बगाहे इसके आगे रुकावटें भी आ रही थी। तो 18th ऑफ अक्टूबर से ये मज़ीद सॉलिड हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी काम टॉरियंस जो जायज़ और हलाल तरीक़ों से आपकी आमदन को बढ़ा सकते हो, आपने उस पर ज़ोर देना है, आपने उस पर ज़रा उन तरीक़ों पे उन पे आपने गौर करना है। तो मेरा मशवरा होगा कि इस वक्त की जो है ब्लेसिंग्स को अल्लाह ताला आपको दे, और आपके जो है फाइनेंसेस जो हैं वो अल्लाह ताला इंक्रीज़ करे, आपके उसमें फाइनेंसेस में बेहतरी आए। उसके अलावा जो आपका दोस्ती वाला एरिया है टॉरियंस, वो थोड़ा सा जो है मैं भी कहूँगी समझ के चलिए। अगर आप अपने दोस्तों को संभालना चाहते हैं, अब वक्त बहुत करीब आ गया है, तो आज हम सस्पेंस ही तोड़ देते हैं। तो 1 नवंबर को ये सितारा जब यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा, ये क्या करेगा, दोस्ती वाले एरिया में बेहतरी लेके आएगा। आपकी दुनियावी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने में स्पीड अप हो जाएगा। बच्चों की तरफ से आपके रिजर्वेशंस को 50-50 कम कर देगा, और उसके अलावा लव लाइफ में भी बेहतरी लेके आएगा। तो ये सिर्फ 1 नवंबर तक का कियोस है, उसके बाद ये यहाँ पे थम जाएगा। हाँ, एरीज और टॉरियंस, उन दोनों को ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि अपने लिए बस आपने मेडिटेट करना है, आपने जो है अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है। किसी किस्म का डिप्रेशन, किसी किस्म के मल्टीपल फोबिया से आपने फाइट करनी है, वरना टॉरियंस इस वक्त क्या होगा, जो दिमाग का प्रेशर है ना, वो आपको जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर कर सकता है। तो वो हमने उसको डील करना है, तो वो आपको, ताकि जो है उससे हम आपको बचा सकें। अब जब जिस्मानी सेहत, वो दिमागी सेहत पे आ रही, मुझे तो यही समझ में आता है
या ये है कि अगर आप जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो तो जहन भी ज़ाहिर है हेल्दी सोचें कहाँ से लेके आएगा। तो ये एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हाउसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से आपका काम सफ़र हो सकता है। तो ये टॉरियंस, इस पे आपने ज़रा अभी भी अपना काम कीजिएगा। तो ये था टॉरियंस के इस हफ्ते के सितारों के हालात।